हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सर्वर साइड इंक्रिप्शन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो जब हम सर्वर साइड इंक्रिप्शन की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं डिस्क्स की। मतलब कि आप जो भी डाटा एज्योर डिस्क पे स्टोर कर रहे हो उनको यूजिंग सर्वर साइड इंक्रिप्शन, उसका जो डाटा है उनको इनक्रिप्ट कर देता है एज्योर। तो सबसे पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं हम कि कैसे हमारा जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं फिजिकली कैसे स्टोर होते हैं ये किसी भी एज्योर डाटा सेंटर के अंदर। तो 52 रीजन्स के अंदर आपको एज्योर अपने डाटा सेंटर्स प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो या कोई आप डिस्क क्रिएट कर रहे हो, तो वो डिस्क फिजिकली किसी डाटा सेंटर के अंदर स्टोर होगी। किसी रीजन के अंदर कोई डाटा सेंटर होगा एज्योर का, उसके ऊपर फिजिकल डिवाइसेस या फिजिकल हार्डवेयर लगा होगा, उसके ऊपर ये वर्चुअल मशीन स्टोर होती हैं और डाटा डिस्क या फिर अदर सर्विसेज स्टोर होती हैं और यूज होती हैं, राइट। तो आपको आप एज अ क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करते हो एज्योर से? जब भी आप फॉर एग्जांपल कोई डाटा स्टोर करने जा रहे हो एज्योर प्लेटफॉर्म पे, तो आप एक चीज एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो डाटा होगा वो सिक्योर होगा, सेफ होगा और इनक्रिप्टेड होगा, और वो सब एज्योर करके देगा आपको। आपको काइंड ऑफ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एज्योर की कि इन केस अगर कोई अटैक भी हो तो भी आपका डाटा लीक ना हो, आपका डाटा सेफ हैंड्स में रहे। तो उसके लिए एज्योर क्या करता है? एज्योर सर्वर साइड इंक्रिप्शन यूज करता है। तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन क्या होती है? सर्वर साइड इंक्रिप्शन बेसिकली हम इसको बोलते हैं जब भी आपका डाटा जब जब भी आपका डाटा एज्योर मैनेज डिस्क के ऊपर स्टोर होगा, वेदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क हो या आपकी डाटा डिस्क हो, अगर वो मैनेज्ड बाय एज्योर है तो आपके डाटा को एज्योर इंक्रिप्ट कर देगा। डाटा इज इंक्रिप्टेड यूजिंग 256 बिट एईएस इंक्रिप्शन। मतलब कि 256 बिट एईएस इंक्रिप्शन की जो एल्गोरिदम होती है उसको यूज करके आपके डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। अब ये जो डाटा आपका इनक्रिप्ट होगा, ये डाटा इज इनक्रिप्टेड एट रेस्ट होता है। मतलब कि इंक्रिप्शन एट रेस्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट फाइल ली और टेक्स्ट फाइल को इस एज्योर हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर दिया, जो एज्योर पे आपने हार्ड ड्राइव बनाई है, डिस्क बनाई है, उस पर स्टोर कर दिया। अब इस कंडीशन में आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो सिर्फ स्टोर्ड है, वो मूव नहीं हो रही, आप किसी को सेंड नहीं कर रहे, आप उसको यूज नहीं कर रहे, वो बस स्टोर्ड है उस पर। ठीक है। अब उस सिनेरियो में ये फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट फाइल सेव कर दी, राइट। अब बट इफ उस सेम सिचुएशन में एज्योर डाटा सेंटर पे कोई अटैकर या हैकर अटैक करता है और उस डाटा सेंटर का एक्सेस ले लेता है, उस उस सिनेरियो में उसको इस डिस्क का भी एक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो ये काइंड ऑफ खतरा है। अगर इस डिस्क के ऊपर डाटा एट रेस्ट की इंक्रिप्शन नहीं लगी होगी तो वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। मतलब क्योंकि वो डाटा मूव नहीं हो रहा, वो एट एट रेस्ट पे है और स्टोर्ड है, और उस सिनेरियो में अगर उस पर इंक्रिप्शन नहीं लगी हुई तो वो जो अटैकर होगा, हैकर होगा, वो इसको एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर जितना भी डाटा अवेलेबल है। तो इसलिए आपको डाटा एट रेस्ट की इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है जो। सो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इंक्रिप्शन इज ओनली डन ऑन मैनेज डिस्क। मतलब कि जो आपकी मैनेज डिस्क होंगी ना, तो दो डिस्क होती हैं अपने पास एज्योर में। एक होती है मैनेज डिस्क जिसको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मैनेज करता है, और एक अपने पास होगी अनमैनेज डिस्क जिसके अंदर आप अपनी डिस्क को एज अ ब्लॉब स्टोरेज, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर अभी के मैं आइडिया दे दूं कि आप एक अनमैनेज डिस्क बना सकते हो जिसके अंदर आप अपनी डिस्क क्रिएट कर सकते हो एज्योर के ऊपर, पर उसकी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ यूजर आपकी होती है, एज्योर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ये सारी इंक्रिप्शन मैनेज डिस्क पे ही होंगी, वेदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है या डाटा डिस्क है। अब इनको इंक्रिप्ट कैसे किया जाता है? तो हम इस साइड चले जाते हैं और ये स्लाइड को रीड करते हैं थोड़ा सा। तो इंक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड यूजिंग मैनेज्ड प्लेटफॉर्म मैनेज्ड कीज बाय डिफॉल्ट। मतलब कि जब आप कोई भी डाटा को इनक्रिप्ट करोगे, मतलब कि आप कोई भी डिस्क क्रिएट करोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्ट हो जाएंगी यूजिंग प्लेटफॉर्म मैनेज की। तो ये प्लेटफॉर्म मैनेज कीज कौन सी होती हैं? ये कीज होती हैं जिनको एज्योर मैनेज करता है। मतलब कि आपको इसकी कोई कीज स्टोर नहीं करनी पड़ती पर्सनली, या इसकी को आपको मैनेज नहीं करना पड़ता अपने अकॉर्डिंग। ये सब आपको एज्योर करके देता है और ये बाय डिफॉल्ट होता है। आपके पास सेकंड होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कोई बैंक है या कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, राइट। और आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि भी आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो इनक्रिप्शन कीज की। मतलब आप नहीं चाहते कि एज्योर को पता हो कि कौन सी कीज यूज हो रही है इस डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो उस सिचुएशन में
उस सिनेरियो में आपको एज्योर ऑप्शन देता है कस्टमर मैनेज कीज का। तो कस्टमर मैनेज कीज के अंदर एक सर्विस यूज होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क इंक्रिप्शन सेट्स। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो डिस्क इंक्रिप्शन सेट एक सर्विस है जो आप यूज करते हो, एक फीचर है जो आप यूज करते हो एज्योर का, टू यूज योर ओन कीज, मतलब आप अपनी कीज यूज कर सकते हो डाटा इंक्रिप्शन करने के लिए। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था बट बहुत क्रूशियल टॉपिक है। इससे पहले कि मैं आपको लैब दिखाऊं और आपको कुछ प्रॉपरली समझना है, तो ये काइंड ऑफ थ्योरेटिकल वीडियो थी, तो इसमें बस इतना ही। बट हाँ, आपको मेक श्योर करना है कि आप ये सारी चीज़ें याद रखें कि भी कौन कौन सी जो इंक्रिप्शन किस किस डिस्क पे एज्योर बाय डिफॉल्ट करके देता है, कौन सी एल्गोरिदम यूज करता है, और प्लेटफॉर्म मैनेज की कौन सी होती हैं, और कस्टमर मैनेज की कौन सी होती हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जिसका आप ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है हमने कस्टमर मैनेज कीज, और कैसे प्लेटफॉर्म मैनेज कीज यूज़ होती हैं, और कैसे डिस्क इनक्रिप्ट होती है।